Hello everyone, welcome back to our channel Fighter Maker. Well, I'm Pooja. So today we will discuss equation of motion. Which equation? Which is third equation. हाँ जी, आज हम लोग थर्ड इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बता दी है. आप पहले जाके उसे देखिए और उसकी डेरिवेशन सीखिए कि कैसे वो जो इक्वेशन है, नॉट फॉर्मूला, इक्वेशन, वो इक्वेशन कहां से आई है, वो इक्वेशन दोनों देखिए. देन आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन. तो थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो आज हम इसको डिराइव करने वाले हैं. आज हम इसको तोड़ मरोड़ के देखने वाले हैं कि ये कहां से आया है. ठीक है, इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब v क्या है, u क्या है, आई होप ये आपको पता होगा, बट नहीं पता डोंट वरी, मैं बताती हूँ. v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, 2 आप जानते ही हैं, a हमारा एक्सेलरेशन है एंड s हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है. हमें इक्वेशन में s को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों माना जाता है, अदरवाइज स्मॉल s हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो आज हम थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन देखने वाले हैं. आज हम थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें देखना है क्या s. मैंने प्रीवियस वीडियो में सेकेंड इक्वेशन बताई थी और सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या यूज किया था? s जो है हमारा किसके इक्वल है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, इतना आपको पता है. s हमारा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी डिस्टेंस जब भी हम मेजर करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और टाइम. और ये भी कहां से आया है? ये वेलोसिटी से आया है. वेलोसिटी हमारा क्या है? डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम. इतना आपको समझ में आया? ज्यादा कुछ नहीं है, खाली बस रिलैक्स होके देखिए. वेलोसिटी इनटू टाइम. अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं लिखी हूं, यहाँ पे मैं एवरेज वेलोसिटी लिखी हूं. ऐसा क्यों? मैं यहाँ पे एवरेज क्यों ली हूं? एवरेज मैं इसलिए ली हूं क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यू स्क्वायर है, ये सारी चीजें, इसलिए हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में एवरेज का यूज करते हैं. आई नो आप 9th क्लास में आए हैं तो आपको टफ लगेगा, बट डोंट वरी. 1 2 बार, 3 बार, 4 बार, इवन 5 बार आप करके देखिए, आपको आ जाएगा. बहुत इजी है. ये एवरेज वेलोसिटी हम इसीलिए लिए हैं. फिलहाल हमें वेलोसिटी इनटू टाइम रहना चाहिए था, बट हम एवरेज वेलोसिटी इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वगैरह है. स्क्वायर वगैरह देख के डरना नहीं है आपको. अब देखिए आप क्या करेंगे. ये आपको पता चला कि ये दोनों चीजें कहां से आई हैं. ये जो इक्वेशन बनी है कहां से आई है? डिस्टेंस. सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे. डिस्टेंस हमारा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होगा. अब ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कहां से आया है? तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम यहां से आया. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. और हम जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को अलग निकालेंगे, यानी ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा. वेलोसिटी इनटू टाइम. और एवरेज इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वगैरह है तो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, अब आगे चलते हैं. हमारा क्या है? s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ये हमारी इक्वेशन बनी. ठीक है, इतना आपको पता है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. और एवरेज, अगर उसमें एवरेज जुड़ जाए तो उसमें टोटल लग जाता है. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ऐसे ही वेलोसिटी में भी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. बट हम एवरेज लगा देते हैं तो उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम हो जाता है. बट एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का. वो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2. ये भी हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनटू टाइम. ये आपको समझ में आया? ये हमारी इक्वेशन आके थोड़ी सी बनी. यहां तक अगर आप समझ गए तो इसके आगे बहुत आसान है. इतना आपको समझ में आया कि ये कहां से आया.
ये कहां से आया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में v है, हाँ, u है, वो भी है, 2 है, 2 भी है, s है, s भी है, पर यहाँ पे t है और यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे t है बट यहाँ पे t नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, आपको जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो याद है? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू u प्लस at। v हमारा क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है t, तो इधर जाएगा तो आ जाएगा हमारा t। हम at निकाल लेते हैं, इस v को हम इधर करते हैं, at हम इधर कर लेते हैं, v माइनस u हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? t अकेले बचा और v माइनस u बाई a हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हमने t बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब बाहर निकालने का क्या मतलब हुआ? इस t को इस t से कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे t है ही नहीं, हमारी जो थर्ड इक्वेशन है उसमें t नहीं है। ऐसे ही जब हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर रहे थे उसमें क्या नहीं था, उसमें आई थिंक v नहीं था, उसमें v नहीं था, उसमें v नहीं था, इसलिए हमने v को कट किया। बट यहाँ पे t, इस इक्वेशन में t नहीं है, यानी टाइम नहीं है, तो इस इक्वेशन को कट करेंगे। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, s इज इक्वल टू v प्लस u, एक में आ जाएगा v माइनस u बाई 2a। अब ये दोनों इक्वेशन आपको देख के कुछ याद आ रहा है? ये दो चीजें देख के आपको कुछ आप मैथ का बेसिक तो जानते ही होंगे। तो जब प्लस माइनस और ये जो नंबर्स या लेटर्स या वेरिएबल्स जो भी हैं वो सेम हो, तब क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा आ जाएगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। अब तो आसान हो गया, 2a आ गया। अब 2a को हम इधर ले जाएंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने किया। सबसे पहले हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इतना आपको पता है। अब यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी इनटू टाइम निकालेंगे। अब वेलोसिटी की जगह हम एवरेज वेलोसिटी यूज करेंगे। क्यों करेंगे मैंने बता दिया है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v प्लस यू बाई टी इंटू टाइम होगा। अब हमें यहाँ देखना है, टाइम है इसमें, ये सारी चीजें हैं बट टाइम नहीं है, तो हमें टाइम निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। कौन सी थी फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस at। हम t को बाहर निकाले, t को t से कट किए, अब इन दोनों को आपस में ऐड किए और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। तब तक के लिए मेहनत की गाड़ी और पढ़ाई की सवारी, फोड़ेंगे पेपर और लेके आएंगे अपनी सक्सेस की बारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।